बेसिकली हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वो अपने आप में एक नाम है, एक अपने आप में चेहरा है। उनका यदि हम परिचय दें तो वो एक तरीके से अपमान सम्मान होगा। हमारे सामने हैं जया किशोरी जी। नमस्ते, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो आप प्रयागराज गई, अमृत स्नान किया जी। कैसा है कुंभ का माहौल वहाँ? बहुत अच्छा है और मुझे लग रहा है ये माहौल तो अलग ही है। ये माहौल अब सीधा 144 इयर्स बाद आएगा। जी। तो आई बीन ब्लेस्ड इनफ कि मैंने इस महाकुंभ के दर्शन किए और जो दूसरा ही दिन आई थिंक 13 को महाकुंभ शुरू हुआ था एंड 14 को 13 में वहाँ पहुँच चुकी थी। तो मेरा सौभाग्य था और 14 को हमने स्नान किया। बहुत खुशी है, अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं और मुझे लग रहा है कि जब तक हम गए थे तभी तक 2 करोड़ के आसपास लोग वहाँ पहुँच चुके थे, उन्होंने स्नान कर लिया था। सो गॉड नोज़ के इस पूरे महीने में कितने भक्त वहाँ पहुँचेंगे और जितनी मेरी इच्छा है सभी पहुँचे। हम ब्लेस्ड है कि हमने इसी समय में राम मंदिर, महाकुंभ और भगवान ने चाहा तो वो मथुरा काशी भी देख ही लेंगे। तो मुझे अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस करती हूँ मैं। एक चीज़ हम जानना चाहते थे कि आपको हमने देखा, आप उस तरीके से उस ताम झाम के साथ नहीं गए, आपको इच्छा नहीं होती कि काफिले के साथ जैसे बाकी लोग वो नहीं, हम बिल्कुल काफिले के साथ गए थे लेकिन ऑब्वियसली मुझे नहीं पता आप किस सेंस में काफिला कह रहे हैं, पर हम परमार्थ निकेतन के साथ गए थे। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, साध्वी जी और कई भक्तगण हमारे साथ गए थे। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ गया था, मेरे माता पिता, मेरी बहन, मेरे चाचा चाची सभी गए थे। तो मुझे लग रहा है मेरे लिए काफिला यही है, मेरे अपने, मेरा परिवार, संत जन साथ में। तो हम सबके साथ गए थे और हमारे साथ हज़ारों की संख्या में उस वक्त आसपास लोग स्नान के लिए आए हुए थे। तो मेरे लिए तो यही काफिला है, यही असल संख्या है। एक तो सबसे पहले आपसे कंप्लेन है कि आप अभी तक गंगा सागर की तरफ नहीं देखी। जी, मैं नहीं, पूरी कोशिश है, मैं करूँगी। हम इस साल गंगा सागर में थे, हमने एक चीज़ देखा कि लोग इतना कष्ट सह रहे हैं, इस भीड़ के साथ जा रहे हैं, बहुत कुछ सह के जा रहे हैं और रह रहे हैं। आखिर जब ये स्नान है तो सिर्फ स्नान करने के लिए घर से इतना दूर क्यों आना? क्योंकि हमारा ही धर्म कहता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो फिर इतना दूर मन चंगा नहीं है ना, जिनका मन चंगा उनके लिए घर में ही गंगा, लेकिन जिनका नहीं है उनको जाना पड़ेगा मन चंगा करने के लिए। हम यही कहते हैं जब आप कहते हैं कि मंदिर जाने की क्यों ज़रूरत है या ये करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपके अंदर उतनी भक्ति आई नहीं है, उतनी श्रद्धा आई नहीं है, उतनी एकाग्रता आई नहीं है। जिस दिन आ गई उस दिन मैं खुद कहती हूँ कि आपके घर के अंदर मंदिर है, आप घर छोड़िए, आपके मन के अंदर मंदिर है जी। लेकिन अभी तक किसी की एकाग्रता ऐसी है नहीं, किसी की भक्ति ऐसी है नहीं। भक्ति और श्रद्धा तो हमारी इतनी डुलती हुई है कि हमारा एक काम ना बने तो हम भगवान बदल ले जी। इस प्रकार के समय में तो हम चल रहे हैं। और वो फिर व्यक्ति अगर कहे कि जाने की क्या ज़रूरत है, आपको तो बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं कहूँगी जब तक मन चंगा नहीं होता तब तक तीर्थों में जाइए, तीर्थों में स्नान करिए, वहाँ आनंद लीजिए, वहाँ की श्रद्धा, वहाँ का जो ऑरा है उसको महसूस करिए। और देखिए एक अलग है, हमारे घर के अंदर हम अकेले पूजा कर रहे हैं, वहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में जब श्लोक पढ़े जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, नाम जप हो रहा है, संत आए हुए हैं वहाँ पर इतने, उस जगह का ऑरा, उस जगह की एनर्जी अलग ही है। तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो तो मेरे हिसाब से करना ही चाहिए। आज मुझे 22 साल हो गए इस क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, फिर भी मुझे जो ऑरा, जो एनर्जी तीर्थों में महसूस होती है, मुझे वो कहीं और नहीं होती। तो जो नए नए हैं उनको तो कहाँ से ही होगी। अच्छा, एक चीज़ था, आपने कहा 22 साल, आप मतलब एक तरीके से हमसे 5 साल जब छोटी थी तब से आप इस चीज़ में हैं। तो ये वो स्पार्क क्या होता है जो इस तरफ खींच के लाता है? देखिए मेरे लिए स्पार्क तो मेरा घर बार था मेरे घर में माहौल ही ऐसा था। मेरे घर में भगवान की कहानियाँ, भगवान की बातें, तो एक बच्चे के अंदर बड़ी जिज्ञासाएं पैदा होती है उस वक्त, जो मेरे भी आई कि कौन है भगवान, क्यों है भगवान, क्यों मनाया जा रहा है, श्रद्धा क्या होती है, भक्ति क्यों है। तो वो लेकिन बहुत बचपन में वो जिज्ञासा आई, तो बड़े होते तक मैं उत्तर खुद ढूंढने लग गई। मेरे माता पिता ने वो जिज्ञासा देखी, वो उत्तर मुझे खुद देने लगे। तो मुझे अपने आप अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने भगवान से बहुत प्रेम होता गया। तो इसलिए मेरी यात्रा बहुत जल्दी शुरू हो गई। आगे जाके कई बार जब युवा हो जाए तब उनको वो प्रेम होता है या वो जिज्ञासा शुरू होती है, जो मेरे लिए बहुत पहले शुरू हो गई बिकॉज ऑफ माई एनवायरनमेंट, घर पे जो था। तो आपके हिसाब से धर्म क्या है? जो धारण करने लायक है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, धर्म और रिलीजन एक नहीं है। धर्म जीना है जी। आप जीते कैसे, इसीलिए सनातन धर्म है और नेवर एंडिंग है। चेंज उसमें अलाउड है। बिल्कुल। भगवान गीता जी में कहते हैं
कि बदलाव प्रकृति का नियम है। और ये भगवान अपने ही लीलाओं से बताते हैं कि जब हम शास्त्रों की बात करते हैं, भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतार आपको लेने की क्या ज़रूरत है? आप एक ही अवतार में तो सब बता सकते थे ना। लेकिन 24 अवतार का मतलब है कि जब समय बदलता है तो अवतारों को बदलना पड़ता है, स्वभाव बदलना पड़ता है, तरीके बदलने पड़ते हैं। इसलिए हर अवतार का अपना एक तरीका है। एंड गोल धर्म ही था सबका, एंड गोल सत्य ही था, एंड गोल व्हाट इज़ राइट ही था, तरीके अपने अपने थे। ये आज के लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। आप रिजिड नहीं हो सकते कि जो चलता आया है वो ही चलता रहेगा, क्योंकि ये रिजिडनेस तो भगवान ने भी नहीं दिखाई थी। आपके शास्त्र यही सिखाते हैं आपको। जी, एक और चीज़, हम लोग गंगा सागर और कुंभ की बात कर रहे थे। इन मेलों में खासकर हम तो इस साल गंगा सागर थे, तो हमने देखा कि महिलाएं उसी बीच पर नहा रही हैं जिस पे मर्द हैं और सब कुछ है, और वहाँ कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन उसी बीच पर इस महीने और इस पर्व के बाद जब लड़कियाँ दिख जाएंगी तो लोग तमाम किस्म के मोरालिटीज़ थोपने लगते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि अब ये तो देखिए हमें नहीं पता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गंगा में स्नान तो 12 महीने ही होता है। कुछ समय है, उस समय भीड़ ज़्यादा हो सकती है, पर जो टीका टिप्पणी करते हैं मुझे लगता है ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए। मैं तो करती हूँ जो अननेसेसरी टीका टिप्पणियाँ करते हैं, जिनसे पूछा नहीं जा रहा कि आपसे आपका ओपिनियन क्या है, फिर भी अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। आई थिंक वी शुड जस्ट इग्नोर देम, क्योंकि समझदार व्यक्ति वही होगा जब टिप्पणी तब दे जब उनसे पूछा जा रहा है। जिनसे पूछा नहीं जा रहा आप ज़बरदस्ती टिप्पणी दे रहे हैं, देन तो आई थिंक यू डोंट हैव वर्क। और इस टिप्पणी के मामले में अगर हम लोग देखें तो ये कुंभ जो हो रहा है, यहाँ पे धर्म महासभा होगी, वहाँ जो आचार्य हैं, गुरु हैं, वो लोग राजनीति पर भी बात करेंगे। जी, हिंदू परंपरा में हमेशा से जो धार्मिक लोग रहे हैं, पंडित रहे हैं, वो राजनीति पर बात करते रहे हैं। जी। लेकिन आज वो जब बात करते हैं तो लोग उन्हें एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। क्या उन्हें करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये पहले से होता आया है। पहले जो गुरु होते थे वो सिखाते थे राजाओं को कैसे राज्य चलाना है। बिल्कुल। तो ये आज भी होना चाहिए, और होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि जैसे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना स्कूल में, कि आपको हर सब्जेक्ट पे पढ़ाया जा रहा है, एक राजा के पास भी सारे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो उनको हर क्षेत्र के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। तो धर्म के बारे में भी शिक्षा देने के लिए कोई तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास पॉलिटिकल एडवाइज़र्स है, अगर आपके पास ज्योग्राफिकल एडवाइज़र्स है, हर प्रकार से एडवाइज़र्स है, यू शुड हैव स्पिरिचुअल एडवाइज़र्स, नो। तो जिनको स्पिरिचुअलिटी पता है वही एडवाइस देंगे, जिनको पता नहीं है वो देंगे कैसे? तो गुरु तो होने ही चाहिए आपके। मुझे तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी हो भी रहा है मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत है। इन सब चीज़ों के बीच आप जब नए लोगों को देखती हैं, जवान लोगों को देखती हैं, वो आपको कितने लगते हैं कि इस विचारधारा के और इस सोच के हैं कि धर्म एक तरीके से अभी भी मतलब हमारा निर्णायक ये होना चाहिए? नहीं, देखिए मैं निर्णायक नहीं कह रही हूँ, हेल्प कह रही हूँ। एक हेल्प टूल है ये। निर्णय तो आपको हर चीज़, जैसे आप फॉर एग्जांपल अब आप आज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, पहले राजा का समय था, तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो मैच नहीं हो सकती ना। तो हेल्प हर जगह से होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये भी पता होना चाहिए, मोरालिटी क्या कहती है ये भी पता होना चाहिए, धर्म क्या कहता है ये भी पता होना चाहिए। तीनों का मिलन करके आप डिसीजन लीजिए। तो मैं सिर्फ एक चीज़ से डिसीजन लेने किसी को भी नहीं कहूँगी, तब वो बायस हो जाता है, वो मत करिए। तो कौन लॉ क्या कह रहा है आपसे, आपका समाज क्या कह रहा है आपसे, आपका धर्म क्या कह रहा है आपसे, एंड उसके बाद आपका मन भी क्या कह रहा है, ये 3-4 चीज़ का जब मिलन होता है तो एक अच्छा डिसीजन निकलता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप 3-4 चीज़ें मिलाएंगे, आप समय भी तो लेते हैं ना, तो पेशेंस भी आ गया आपको। आपने बहुत जल्दबाजी में, इमोशन में आके कोई फैसला नहीं लिया। तो मुझे लगता है हर चीज़, ये टूल्स है आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के, सबका इस्तेमाल करिए ताकि आप एक अच्छा जीवन जी पाए। लास्ट क्वेश्चन मैम, क्योंकि वक्त की पाबंदी है जी। इन दिनों वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तमाम लोग उस पर कुछ ना कुछ टिप्पणी कर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो गधा मजदूरी करनी चाहिए? अभी आप देखेंगे वर्क लाइफ बैलेंस कहा आपने जी। जब वर्क लाइफ बैलेंस है तो गधा मजदूरी कैसे होनी चाहिए? पर लोग कह रहे हैं 90 घंटा करिए, 70 घंटा करिए। देखिए सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। उनके लिए, मेरे लिए हो सकता है खुशी परिवार है, किसी के लिए खुशी धन है, किसी के लिए खुशी कुछ और चीज़ हो सकती है। इंसान अपने एक्सपीरियंस से बताता है। उनके लिए एक्सपीरियंस वर्क है जी। जो अगर आपसे कह रहे 90 घंटे, उनको शायद वो काम करके बहुत खुशी मिलती है,
कोई हो सकता है जिसको नहीं मिलती, उसको परिवार के साथ शायद छोटा ही घर होगा और वो 2 टाइम का अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन हंसता खेलता परिवार है उसके, उनके लिए वो खुशी है। तो आई ऑलवेज से दिस कि जब कोई इंसान अपनी बात रख रहा है सामने, इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, जस्ट से आई डोंट अग्री विद दैट पर्सन। मेरे लिए बहुत सारे लोग होते हैं, मैं कईयों को सुनती हूँ, तो अगर मुझे किसी की बात सहमति नहीं देती है तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं सहमति नहीं रखती इस बात से, दैट्स इट। नॉट दैट वो गलत है, मैं सही हूँ, वो खराब है, वो देश, इतनी कहानियाँ नहीं। आपको नहीं मानना, आप मत मानो। वो ऐसे भी आपको गन पॉइंट पे रख के तो काम नहीं करवा रहे, है ना। वो उनका एक्सपीरियंस कहता है, उनको उस चीज़ से खुशी मिलती है। आप बोलो मुझे नहीं मिलती, मुझे जिससे मिलती है मैं उस पर काम करूँगी। लेकिन मैं एक ही बात मानती हूँ, बैलेंस होना चाहिए। मैं बिल्कुल बैलेंस रखती हूँ। मुझे काम बहुत पसंद है, लेकिन मुझे परिवार भी उतना ही पसंद है। सो आई कीप टेकिंग माई हॉलीडेज़। और मेरे लिए हॉलीडे घूमने फिरने से कहीं ज़्यादा है कि एक घर के अंदर परिवार बैठा हो, एक साथ खाना खा रहे, एक साथ चाय पी रहे, एक साथ वेब सीरीज़ देख रहे हैं। 3-4 दिन हमने अच्छे से ऐसे बिताया, फिर हम 1 महीने काम पे निकल गए, फिर हमने 2 दिन की छुट्टी ले ली। तो मुझे लगता है मरते वक्त मेरे मन में ये ना रह जाए कि भाई ये तो रह ही गया, ये मुझे नहीं रखना। तो मुझे वो सब करना है जो मेरा मन है, नो मैटर लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई मेरी ज़िंदगी देखने तो नहीं आ रहा, मेरे प्रॉब्लम्स देखने तो नहीं आ रहा। मरते वक्त मेरे मन में कोई रिग्रेट रह गया तो कौन सा वो पूरा कर देंगे आके जी। तो मुझे तो सब करके जाना है भाई, कोई कुछ भी बोले। इन द एंड मैम, हमारे जो व्यूवर्स हैं 18 से 44 साल के लोग हैं जी, तो उनके लिए अगर आप कुछ कह दें। उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगी, आज हम जिसके लिए आए हैं, मैंने जीवन में जितना भी सीखा है, जितना भी देखा है, आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग कि इंडिया एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जो अपने कल्चर, अपने रूट्स, अपने ट्रेडिशंस के लिए बड़ा फेमस हुआ। लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों को दबा दिया गया, उन चीज़ों को ढक दिया गया। अब हम जब इंडिया नाम सुनते तो शायद हमें सिर्फ ये कि इसने लूटा, उसने लूटा, इसने चुराया, उसने चुराया। हमारी रिच हिस्ट्री, हमारा ज्ञान, हमने जो चीज़ें बाहर लेकर आए, हमारी जो खोज थी, उनके बारे में नहीं बताया जाता। पर जितना मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है ख़जाना आपके पास है और हम कोशिश कर रहे हैं उस ख़जाने को आपके पास लाने की, थ्रू वेबसाइट, थ्रू ऐप, क्योंकि सबके हाथ में फ़ोन है। अब कोई बोल रहा नहीं भाई पढ़ेंगे नहीं, ये नहीं, तो चलो भाई फ़ोन के थ्रू ही तुमको बता दे। बट कनेक्ट विथ योर कल्चर, कनेक्ट विथ योर रूट्स, कनेक्ट विथ योर संस्कृति, ताकि आपको समझ आए कि असली ख़जाना तो भारत के पास ही है। थैंक यू।